हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने सिलेबस 2022 का डिटेल्ड जो कंटेंट हमारे सामने रखा है वो, और उसको हम कंपेयर करेंगे सिलेबस 2016 के कंटेंट से, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सिलेबस 2022 और सिलेबस 2016 में क्या डिफरेंसेस है। और ये डिफरेंसेस में मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको एनालाइज करवाने वाला हूं। जैसे कि सीएमए फाउंडेशन में मैं टीच करता हूं जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है, उसमें केवल और केवल एक पार्ट दैट इज फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। और इंटर में अगर चलते हैं सीएमए इंटर में, तो ओल्ड सिलेबस में मैं 3 सब्जेक्ट टीच करता था, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओएमएसएम। लेकिन अब जो नया सिलेबस है उसमें 4 सब्जेक्ट मैं टीच करूंगा, कॉस्ट अकाउंटिंग भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स, इसके बाद ओएमएसएम तो रहेगा ही, पर एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो नया सब्जेक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो भी मैं टीच करूँ। और सिमिलरली फाइनल में मैं टीच करता हूं एससीएम और एसएफएम। तो इन सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे आज सिलेबस का एक कंपैरिजन करवाने वाला हूं आपको, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में कंटेंट्स में क्या डिफरेंस है। इंस्टीट्यूट ने सिलेबस 2022 का फुल वर्जन रिलीज कर दिया है। फुल वर्जन का मतलब कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन से कंटेंट हमें पढ़ने। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन बिटवीन सिलेबस 2022 एंड सिलेबस 2016। सर, सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट जो मैं टीच करता हूं फाउंडेशन लेवल पे, ये है 2022। ये जो आप देख रहे हो ये 2022 का सिलेबस है। आपके सामने अभी जो है ये है 2022 का सिलेबस। ये सिलेबस 2022 है। ये सिलेबस 2022 है आपके सामने, जिसमें मैं कंटेंट में चलता हूं। डिटेल्ड कंटेंट हमें गिवन है यहाँ पे। फाउंडेशन में अगर बात करें तो फाउंडेशन में पेपर नंबर 2 जो है वो है न्यू सिलेबस में, नाम है इसका फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। सर, ओल्ड सिलेबस में क्या नाम था इसका? ओल्ड सिलेबस में अगर सब्जेक्ट के नाम की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट का नाम फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग था, बट इसके अंदर सेक्शन बी था फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का 20 मार्क्स की वेटेज के साथ। ध्यान देना, फाउंडेशन में फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग 20 मार्क्स का 2016 सिलेबस में था, जो कि न्यू सिलेबस में अगर बात करें तो न्यू सिलेबस में फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है, बट 30% की वेटेज के साथ। वेटेज कॉस्ट अकाउंटिंग की 10% से इंक्रीज कर दी है, जो 20% वेटेज थी उसको 30% कर दिया। क्या सर इसमें टॉपिक में कोई इंक्रीज है? तो ऑफ कोर्स टॉपिक में माइनर सा डिफरेंस है। अगर आप देखते हो तो फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 पार्ट थे, ए बी सी। मीनिंग, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इट्स रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। तो सर पहला पार्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ 4.4 और ये कॉस्ट शीट वाला पार्ट, ये 3 पार्ट पहले भी थे, अभी भी है। इसमें 2 छोटे छोटे पार्ट का एडिशन किया गया है, वो है एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर बिजनेस डिसीजन और डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ड्राइवर। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ये 4.3 वाला जो पार्ट है ये भी हम पहले पढ़ ही लेते थे कि सर कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट यूनिट क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है। लेकिन अगर प्लेन एक बार पॉइंट्स की बात करें तो सर 4.1, 4.4, 4.5 ये 3 पॉइंट पहले भी होते थे, इन 2 पॉइंट का यहाँ पे एडिशन किया गया। और साथ में 4.4 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, पहले केवल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ होता था, और अभी इन्होंने बोल दिया है कि ये कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंगली हम पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का नाम ही क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है। तो यू कैन से सर माइनर सा 10% का इंक्रीज है,
उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पे इंक्रीज किया गया। तो फाउंडेशन लेवल पे तो मैं ये छोटा सा पार्ट ही टीच करता हूं। आते हैं मेन पार्ट जो कि मैं टीच करता हूं इंटर लेवल पे। पहले 3 सब्जेक्ट टीच करता था और अभी एक कॉस्टिंग से रिलेटेड इन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट नया इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अकॉर्डिंगली मैं आपको 4 सब्जेक्ट टीच करने वाला हूं। पेपर नंबर सेम रखा है इंस्टीट्यूट ने। पेपर नंबर 8 पहले हुआ करता था और पेपर नंबर 8 अभी भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या डिफरेंस है एक बार एनालाइज कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर। कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर अगर मैं कंपैरिजन करवाता हूं आपको, तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग में पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होते थे। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में 40% की वेटेज के साथ, मेथड ऑफ कॉस्टिंग था 30% की वेटेज के साथ, और कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक था 30%। मतलब 3 पॉइंट थे वहां पे। अभी भी अगर आप देखोगे सर सेम है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स है। वेटेज की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग 40%, मेथड ऑफ कॉस्टिंग 30%, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक 30%। तो सर वेटेज भी बिल्कुल सेम ही है, वेटेज भी बिल्कुल सेम ही है। अगर इंटरनल कंटेंट की मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक होता था और ये हमारे कंटेंट्स हैं। डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ये सब हम पहले 2016 सिलेबस में पढ़ते थे। अभी जो 2022 सिलेबस इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है उसमें आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग है और वही सारे पार्ट्स हैं जो पहले भी थे। एक अच्छा काम जो इंस्टीट्यूट ने किया है वो ये किया है कि पहले कॉस्ट शीट का जो टॉपिक होता था, कॉस्ट शीट का जो टॉपिक होता था वो हम पढ़ते थे। यहां पे कॉस्ट बुक कीपिंग में आके इसके अंदर पढ़ते थे, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेजर एंड कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर। बट इस बार इंट्रोडक्शन में इन्होंने प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड एसेटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट की बात कर दी है। तो ये बहुत अच्छी चीज की है इन्होंने, क्योंकि कॉस्ट शीट की अगर मैं बात करूं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पुराने, उनको पता होगा, जो लेटेस्ट अभी भी पढ़ रहे हैं ये कंटेंट आने से पहले कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं आपको इंट्रोडक्शन के बाद कॉस्ट शीट ही कराता हूं। हालांकि ओल्ड सिलेबस में कॉस्ट शीट इन्होंने काफी लेट कवर किया हुआ था, लेकिन फिर भी आप देखोगे मेरे नोट्स में चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 2 में आपको कॉस्ट शीट कराता हूं अभी भी, और इंस्टीट्यूट ने इस बारी उसको इंट्रोडक्शन के बाद इमीडिएटली यहां पे कवर कर लिया। तो ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट ने काम किया है, क्योंकि कॉस्ट शीट कहीं ना कहीं एक बेसिक है जो कि अगर बाकी चैप्टर से पहले पढ़ा जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर और इजी हो सकती है, जो कि हम पहले से ही कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ने अब अपने सिलेबस में इस तरीके का स्ट्रक्चर ही बना दिया। तो पहला पार्ट बिल्कुल सेम है। अगर दूसरे पार्ट पे हम जाते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद के पार्ट पे जाते हैं, तो सर कॉस्ट एसेटेनमेंट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट था जिसमें मटेरियल कॉस्ट था, इंप्लॉई कॉस्ट था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड थे। तो ये अगर आप देखोगे सर बिल्कुल सेम है, कहीं भी किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। वही कॉस्ट एसेटेनमेंट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉई कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसके बाद सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसके बाद कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट बुक कीपिंग में कॉस्ट शीट का जो टॉपिक था वो ऊपर ले गए, तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट बुक कीपिंग, रिकॉन्सिलिएशन और इंटीग्रेटेड का कॉन्सेप्ट अब बच गया, और ए और बी जो पार्ट है वो कॉस्ट शीट में कवर हो जाते हैं। इंटीग्रल बच गया यहाँ पे, रिकॉन्सिलिएशन बच गया, कॉस्ट बुक कीपिंग यहाँ पे बच गई, नॉन इंटीग्रेटेड कहूं तो सिंपल सी बात है। और एक अच्छा काम और किया इंस्टीट्यूट ने, पहले इंस्टीट्यूट ने क्या करा हुआ था ओल्ड सिलेबस में, यहाँ पे कॉस्ट बुक कीपिंग के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल, हेल्थ केयर और पोर्ट की सर्विसेज देते थे। अब होता क्या है, सर्विसेज के लिए अलग से चैप्टर यहां पे कवर था, दैट इज सर्विस कॉस्टिंग। तो हम सारा का सारा सर्विस कॉस्टिंग इसी पार्ट में कवर करवाते थे, लेकिन उससे स्टूडेंट को क्या दिक्कत आती थी, बच्चा जब सेक्शन सी करता है कहते हैं सर आपने ये चीजें कवर नहीं करी,
तो हम बच्चे को बताते थे बेटा ये सारी की सारी चीजें सर्विस कॉस्टिंग में ऑटोमेटिक कवर हो जाती है। तो अब इंस्टीट्यूट ने क्या करा, ये वाला पार्ट यहां से हटा ही दिया। क्यों, इंस्टीट्यूट को भी पता है कि यहां पे इस पार्ट को देने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये ऑपरेटिंग दैट इज सर्विस कॉस्टिंग में कवर हो जाएगा। तो इस बार का जो सिलेबस है तो सेम कॉस्ट अकाउंटिंग का, बट पहले के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली सिलेबस को फॉर्म किया गया है। अगर स्टडी मटेरियल भी इसी के अकॉर्डिंगली आए तो, अगर स्टडी मटेरियल पुराने वाले की तरह आ गए तो फिर प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम है। इसके बाद सेक्शन बी मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, पहले भी मेथड ऑफ कॉस्टिंग ही था। सेकंड सेक्शन 30 मार्क्स की वेटेज थी, सेम है, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस। अब प्रोसेस में आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मल, अब नॉर्मल लॉस, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, इतना ही पार्ट था। लेकिन अब इन्होंने जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, प्रोसेस में नॉर्मल, अब नॉर्मल लॉसेस, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये वाला पार्ट ऐड कर दिया है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का। पहले इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो है, ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट सीए में इंटर के प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट नहीं था, अब इन्होंने ऐड कर दिया इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, तो वो हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग दैट इज सर्विस कॉस्टिंग, पहले भी आपके सिलेबस में 3 ही सर्विसेज थी, ट्रांसपोर्ट, होटल और हॉस्पिटल। ट्रांसपोर्ट, होटल और हॉस्पिटल, बस इस बार इन्होंने हॉस्पिटल को एक अच्छा नाम दे दिया, हेल्थ केयर बोल दिया। बात एक ही है, हेल्थ केयर बोल दो, हॉस्पिटल बोल दो। और सर जो 6th दैट इज सेक्शन सी है, सेक्शन सी जो है किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। सेक्शन सी अगर आप देखोगे तो सेक्शन सी में वही मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो यहां पे भी आप देखोगे मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, तो सेम है। किसी भी तरीके का अगर मैं सिलेबस में बात करूं कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा पैटर्न स्ट्रक्चर जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस का, वो मुझे पहले के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर लग रहा है। कारण क्या है ज्यादा बेटर लगने का, सर कॉस्ट शीट को इंट्रोडक्शन में कवर कर लिया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जो हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की सर्विसेज इन्होंने कॉस्ट बुक कीपिंग में भी लिखी हुई थी, वो हटा दी, वहां से बेटर है, क्योंकि वो आपकी सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में कवर हो जाएगी। और प्रोसेस कॉस्टिंग में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का पार्ट जो पहले इंस्टीट्यूट ने कवर नहीं करा था, वो अब कवर कर लिया है। बस ये माइनर सा डिफरेंस आपके सिलेबस में। बाकी आपका स्टडी मटेरियल आएगा तो उसमें क्वेश्चन की वैरायटी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिले तो वो ऑफ कोर्स हम कवर कर लेंगे। बाकी कंटेंट की बात करें, कंटेंट बिल्कुल सेम है, जो आपका ओल्ड सिलेबस 16 का था और यहाँ पे सिलेबस 2022 का है। सिंपली मैं कहूंगा स्ट्रक्चर में माइनर सा चेंज है, जो कि बेटर है, जो कि पहले के कंपैरिजन में बेटर स्ट्रक्चर है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आता हूं अपना, जो कि मैं पेपर नंबर 9 टीच करता हूं, जो कि ग्रुप 2 में कवर हो जाता है सीए में इंटर के, ओएमएसएम। ओएमएसएम की अगर स्ट्रक्चर की बात करें 2016 में ओएमएसएम का स्ट्रक्चर क्या था, सर ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन 15% कवरेज कर लेता था। इस बार इंट्रोडक्शन अलग बता दिया है कि 5% हम कवर करेंगे, ऑपरेशन प्लानिंग अलग कर दिया है 5%, डिजाइनिंग अलग कर दिया है 5%। देन इनका कहना होता था कि हम 35% में ये कवरेज करेंगे, दैट इज डिजाइनिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्टिविटी। तो माइनर सा अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा आप कह सकते हो सर वेटेज में डिफरेंस है, बट अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूट ने जो वेटेज दे रखी है, मैं 2016 सिलेबस के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट वैसे भी इस मार्किंग को फॉलो नहीं करते। अगर मैं 2016 सिलेबस की बात करूं, इंस्टीट्यूट ने अगर बोल दिया कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट 20% की वेटेज रखेंगे, बट ऐसा है नहीं कि 20% की वेटेज कम भी हो सकती है तो ज्यादा भी हो सकती है। तो इंस्टीट्यूट अगर इस वेटेज को फॉलो करे तो देखो वेटेज को देखने का बेनिफिट है। अगर इंस्टीट्यूट इस वेटेज को फॉलो ना करे तो फिर इस वेटेज को देखने का बेनिफिट भी नहीं है। और मैं सिंपली यही कहूंगा, ये जो वेटेज है ये अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट इस बेसिस पे पेपर शायद नहीं बनाना पॉसिबल है, यू कैन से, क्योंकि अदरवाइज तो फिर आप अलग अलग सेक्शन ही बना दो कि सेक्शन 1, 2, 3, 4 हर एक चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेटेज नो डाउट थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहले क्या है, ब्लॉक्स बना बना के वेटेज गिवन थी,
इस बार इन्होंने क्या करा है, इस बार इन्होंने इंडिविजुअली वेटेज दे दिए। दूसरा आप डिफरेंस देखोगे, ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है, मेन जो है इस चीज को देखो कि सर ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है वो पहले 70% की वेटेज थी और एसएम जो है उसकी वेटेज 30% की थी, लेकिन इस वेटेज में चेंज है, ऑपरेशन मैनेजमेंट अब 60% कर दिया है और एसएम जो है इसको 40% कर दिया। ओएम में अगर मैं बात करूं, ओएम में पहले भी 7 टॉपिक्स ही हुआ करते थे, अभी भी 7 टॉपिक्स है, बट एसएम में एक टॉपिक का एडिशन है। एसएम में पहले केवल और केवल इंट्रोडक्शन, एनालिसिस एंड प्लानिंग और फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन हुआ करता था, लेकिन अब इंट्रोडक्शन, एनालिसिस, प्लानिंग, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ एक डिजिटल स्ट्रेटेजी का टॉपिक नया इंट्रोड्यूस किया है, जिसको यहां पे 10% की वेटेज दी है। मेजर जो डिफरेंस है ओएमएसएम के सिलेबस में वो ये है कि पहले 70% ओएम था, 30% एसएम था। अब सिलेबस 2022 में ओएम 60% की वेटेज है, एसएम 40% की वेटेज है, और एसएम में ये जो वेटेज इंक्रीज की गई है 10%, उसके लिए एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया, चैप्टर नंबर 11 डिजिटल स्ट्रेटेजी के नाम से 10%। बाकी आप अगर इंटरनल कंटेंट देखते हैं तो इंटरनल कंटेंट आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा, इंट्रोडक्शन, ऑपरेशन प्लानिंग। थर्ड जो है डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल। डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल जो है इसके अंदर आपको एक नया टॉपिक देखने को मिल रहा है, लास्ट वन, डिजाइन थिंकिंग। ये जो 3.5 आप देख रहे हो डिजाइन थिंकिंग, ये आपके सिलेबस 2016 के कंटेंट में नहीं था, लेकिन सिलेबस 2022 में ये नया एडिशन किया गया। इसके अलावा फोर्थ जो पार्ट है इसमें सेम टॉपिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। फिफ्थ भी सेम है, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके बाद अगर सिक्स्थ आप देखोगे तो सिक्स्थ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पहले भी ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, गांट चार्ट, पर्ट, सीपीएम, ये सब तो पहले भी कवर था, अभी भी है। एक एडिशन इसमें दिखाई दे रहा है, बेसिक्स ऑफ एमएस प्रोजेक्ट। बेसिक्स ऑफ एमएस प्रोजेक्ट ये आपको 16 में नहीं दिखाई दे रहा था कंटेंट में, बट इसका एडिशन यहां पे किया गया। मतलब माइनर से पॉइंट्स यू कैन से सर, एक पैराग्राफ का एडिशन, एक पॉइंट का एडिशन किया है, इस तरीके से सिलेबस में एडिशन है। 7th में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। और एसएम में सर चैप्टर नंबर 8 जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में पहले विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव ये सब कवर्ड था, बट अभी थोड़ा सा इसमें एडिशन देखने को मिल रहा है। लास्ट पॉइंट है ईवीए का, ड्राइवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसके अलावा इंट्रोडक्शन तो ठीक है, ये सब डेफिनेशन हम वैसे भी देखते ही थे। बैलेंस स्कोर कार्ड, तो ये 1-2 पॉइंट है जिनका यहां पे एडिशन देखने को मिल रहा है। स्ट्रेटेजी, एनालिसिस एंड प्लानिंग में कोई एडिशन नहीं है, सेम चल रहा है। स्वॉट के साथ साथ यहां पे सी भी अटैच किया गया है। और 10th में अगर बात करें कोई नया एडिशन नहीं है, सेम चलेगा। 11th जो है वो पूरा का पूरा आपका एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है 10% की वेटेज के साथ। तो ओएमएसएम में भी मेजर चेंज नहीं है। सिंपली मैं कहूंगा सर, एक तो वेटेज में चेंज है, 70-30 बजाय 60-40 कर दिया, और एसएम के अंदर एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया, चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया डिजिटल स्ट्रेटजी को लेकर। इसके बाद अगर मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, जो कि मैं ओल्ड सिलेबस में अगर बात करूं तो ओल्ड सिलेबस में हमारा पेपर नंबर 10 होता था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इंस्टीट्यूट ने क्या करा, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इस वर्ड को यहां से हटा दिया, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर नंबर 8 ऑलरेडी है। देन ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक नया पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया, पेपर नंबर 12। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर होता था 50% की वेटेज के साथ, अभी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके साथ एक तो नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है, तो इस पूरे सब्जेक्ट का नाम रखा गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। एफएमडीए बोल रहे हैं इसको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। यू कैन से सर शॉर्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स।
लेकिन ये जो डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है, इसका बहुत माइनर सा पार्ट अभी आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया है, 20%। मे बी आगे आने वाले टाइम में इसका पोर्शन इंक्रीज किया जाए। अकॉर्डिंगली एफएम का जो पोर्शन है, जिसकी वेटेज पहले 50% होती थी, उसकी वेटेज को बढ़ाकर 80% कर दिया, वेटेज को बढ़ाकर 80% कर दिया है। और सर क्या इसमें कोई एडिशन है? तो एडिशन नो डाउट है। देखो, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैं बात करूं, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले भी था, तो अभी भी है, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से। एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, चैप्टर नंबर 2, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट। ये वाला जो टॉपिक है, ये पहले नहीं होता था, ये वाला जो टॉपिक है ये पहले नहीं होता था। लेकिन अभी एक बार स्टडी मटेरियल आने दो। मेरे को ये लगता है कि जो पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन वाला, उसी को यहां पे ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे, क्योंकि जब हम पहले इंट्रोडक्शन टू एफएम देखते थे स्टडी मटेरियल में, वो काफी ब्रॉड चैप्टर बना रखा था उन्होंने। उसमें बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात ये करते थे। तो मुझे ये फील आ रहा है, मुझे ये लगता है कि शायद उसी चैप्टर को इन्होंने दो पार्ट में तोड़ दिया होगा, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट। हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें एडिशन आपको देखने को मिले, अभी पूरा कंटेंट भी देख लेते हैं। सर टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस पहले भी था, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले भी था, कैपिटल बजटिंग पहले भी था, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पहले भी था, पहले फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ ए फर्म था ही सर, बट नाम जो था वो क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, डिविडेंड डिसीजन, लेवरेज एनालिसिस एक साथ दे देते थे। अभी इन्होंने क्या करा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अलग कर दिया यहाँ पे, और फाइनेंसिंग डिसीजन को अलग बोल रहे हैं। और बिजनेस डेटा एनालिटिक्स तो मैं सिंपली कहूं तो सर ये पूरा का पूरा आपका 4 चैप्टर है, 5-5 नंबर की वेटेज के साथ, 20% टोटल वेटेज। ये तो पूरा नया है, इसमें तो कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फंडामेंटल्स में इन्होंने इंट्रोडक्शन टू एफएम तो कवर किया ही है, लाइक एफएम वगैरह क्या होता है, क्या स्कोप वगैरह है, ये चीजें। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक भी इसमें कवर किया है, अच्छी बात है, अलग से एक पॉइंट दे दिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। सर साथ में रिस्क रिटर्न का पॉइंट भी यहां पे कवर किया। तो नो डाउट अगर मैं सिलेबस 2016 देखता हूं एफएम वाला पार्ट, तो सर एफएम में केवल मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये चीजें कवर थी। यहां पे ध्यान देना, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट था, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट पहले भी था, जो कि अब इन्होंने सेकंड में कवर किए फाइनेंशियल मार्केट। तो मैं सिंपली ये कहूंगा, पहला जो पार्ट है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें 1.1 तो पहले भी था, पूरा का पूरा पार्ट, 1.2 का पूरा एडिशन है, 1.3 का पूरा एक एडिशन है। हालांकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन है ये इंट्रोडक्शन में दे देते थे। सेकंड अगर मैं बात करूं तो जो पहले ये इंट्रोडक्शन टू एफएम में इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट टीच करवाते थे, उसको ब्रॉड कर दिया, अलग से चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया सेकंड, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सारे अलग दे दिए, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है इसके भी अलग अलग टॉपिक देती, अच्छी बात है, ब्रॉडली चीजें कवर कर रहे हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट में जाता हूं टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस में, सिलेबस 2016 में फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस था, फंड फ्लो एनालिसिस था और कैश फ्लो एनालिसिस था, ये 3 एनालिसिस कवर होते थे। बट अब यहां पे रेशियो, फंड फ्लो, कैश फ्लो तो है ही, उसके साथ एक और एनालिसिस कवर कर लिया, दैट इज कंपैरेटिव कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस। ये टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस इन्होंने एमकॉम लाइक सिलेबस से कंसीडर किया है। अगर आप एमकॉम देखते हो इग्नू वगैरह का, तो उसके अंदर टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस जो होता है उसमें रेशियो, फंड फ्लो, कैश फ्लो के साथ साथ कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस भी कवर किया जाता है। तो उसी चीज को इन्होंने यहां पे सीएमए इंस्टीट्यूट ने भी इस बार कवरेज करी है। देन ये जो सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप देख रहे हो, ये होता था यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर के नाम से। अब यहां पे इन्होंने अलग से कवरेज कर ली है सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर। टॉपिक वही देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर। कैपिटल बजटिंग सर पहले भी था, अभी भी है, लास्ट टॉपिक हुआ था तो कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन अभी भी है।
इसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करें तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में इंट्रोडक्शन, रिसीवेबल, पेबल, इन्वेंट्री, मैनेजमेंट ऑफ कैश, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये सब टॉपिक कवर है। सर पहले भी ये सब कवर होता था, यहां पे लिखा हुआ केवल फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल है, बट ये सारे के सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं पहले भी आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पढ़ रहे थे। और फाइनेंसिंग डिसीजन कुछ नया नहीं है, इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज और डिविडेंड डिसीजन है, जो कि आप यहां पे 9th चैप्टर में पढ़ लेते थे, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन, लेवरेजेस। तो एफएम में अगर मैं बात करूं तो एफएम में मेजर जो एडिशन है, वो क्या है सर? चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू एफएम में, इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट में, और टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस में, ये फर्स्ट पॉइंट। बाकी एज सच सेम ही चीजें हैं, बाकी सारी चीजें एज सच सेम ही है। यहां पे एक एडिशन और देखने को मिल रहा है 3.2.2 फाइनेंशियल स्कोर्स, ओल्टमैन जेड स्कोर, बेनिश एम स्कोर और पियोट्रिस्टे एफ स्कोर, पियोट्रॉस्की एफ स्कोर। ये 3 आपको यहां पे फाइनेंशियल स्कोर्स और देखने को मिल रहे हैं। ये भी एक एडिशन है नए टॉपिक का। तो सिलेबस जब आएगा तब देखेंगे कि सर ये इनमें कितनी कवरेज की गई है, क्या ये थ्योरेटिकली कवरेज की गई है या फिर ये प्रैक्टिकल कवरेज करने की कोशिश है। तो नो डाउट 50% से 80% जो वेटेज की गई है उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस को भी यहां पे इंक्रीज कर दिया गया है। 10% यू कैन से सर यहां पे कवरेज हो गई एक्स्ट्रा, यहां पे भी एक्स्ट्रा कवरेज है, तो अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं 50 से 80 पे गए हैं, तो सिलेबस भी इंक्रीज हुआ है आपका एफएम का। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये तो पूरा का पूरा नया टॉपिक है ही। जो सेक्शन बी आप देख रहे हो बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, इसमें इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग है, देखो, डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग एंड वैलिडेशन, और डेटा प्रेजेंटेशन, विजुअलाइजेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग। तो ये आपको प्योर अगर मैं बात करूं तो जहां तक मेरा आइडिया है इसके अंदर आपको थियोरेटिकल चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी, ना कि प्रैक्टिकल। ये जो बिजनेस से डेटा एनालिस्टिक्स का आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा आपको 20 मार्क्स का थ्योरी देखने को मिलेगा। और इसके बाद ये जो पेपर नंबर 12 है, जो कि इंस्टीट्यूट का कहना है हम नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक्चुअल में ये पूरा का पूरा नया नहीं है। जो पहले हम पेपर नंबर 10 पढ़ते थे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन था, तो बस उसी चीज को इन्होंने अलग से एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। 100 नंबर का 100 मार्क्स का पेपर कवर किया है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो देखने को मिलेगा वो 5% की वेटेज के साथ देखने को मिलेगा, जो कि नया कुछ नहीं होगा। वो हम यहां पे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते थे। इसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो पहले एससीएम में होता था, फाइनल सीएमए फाइनल में होता था, वो अब आपके सीएमए इंटर के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी है 10% की वेटेज के साथ। इसके बाद डिसीजन मेकिंग टूल्स। सर डिसीजन मेकिंग टूल्स पहले भी था, डिसीजन मेकिंग टूल्स का पार्ट पहले भी था, जिसमें हम मार्जिनल कॉस्टिंग, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग पहले भी पढ़ते थे। वही वाली चीज है डिसीजन मेकिंग टूल में। ऐसे मैं कहूं तो नया कुछ नहीं है, डिसीजन मेकिंग टूल में नया कुछ भी नहीं है। इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस सर हम पहले भी पढ़ते थे, पहले भी आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते थे सर, ये वाला पार्ट। इसके बाद फॉरकास्टिंग, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, सर ये भी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पहले पढ़ते थे, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल के नाम से। इसके बाद डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एडिशन है, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट एडिशनल है। ये आपके सिलेबस में हुआ करता था 15 साल पहले। अगर मैं बात करूं तो 2008 सिलेबस जो हुआ करता था हमारा, उसके अंदर डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट का टॉपिक हुआ करता था। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट का एडिशन किया है, और सेक्शन एच डिसीजन थ्योरी का एडिशन किया है। अगर डिटेल्ड कंटेंट की बात करें, सर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम पहले भी पढ़ते थे,
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नया है, लेकिन मैं सिंपल कहूंगा हम एससीएम में पढ़ते थे वो वाला टॉपिक यहां पे डाल दिया। मार्जिनल कॉस्टिंग ये सारे टॉपिक हम पहले से भी पढ़ते थे। हाँ बस यहाँ पे 3.6 जो है मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सिलेबस 2016 में बेसिक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ये आपके स्टडी मटेरियल में होते थे और एग्जामिनर ने कभी पूछे भी नहीं। बट यहां पे ये कह रहे हैं हम एडवांस्ड एप्लीकेशन पूछेंगे आपसे, जो कि आप पहले फाइनल में पढ़ते थे मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एडवांस्ड एप्लीकेशन, वो अब आपको यहां पे इंटर लेवल पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग में सर ये सारे तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर रहे थे सिलेबस 2016 में भी। ट्रांसफर प्राइसिंग, सर ये ट्रांसफर प्राइसिंग का टॉपिक पहले भी था, अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पहले भी ये सब कुछ था, अभी भी वही है। देन फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल में भी ये सारे के सारे टॉपिक्स हम पढ़ते थे, अभी भी वही सारी चीजें अपने को पढ़ती। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो कि नाम से नया लग रहा है, इसके अंदर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन विद मल्टीपल डिवीजन, डू पॉइंट एनालिसिस कवर किया गया यहां पे। एक डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल आरओआई रेजिडुअल इनकम, सर ये अगर मैं बात करूं ट्रांसफर प्राइसिंग में जो आप आरओआई रेजिडुअल इनकम पढ़ते थे वो डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में डाल दिया। ईवीए का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा आपको यहां पे जो पहले नहीं था। लर्निंग कर्व का पहले टॉपिक हुआ करता था अलग से, पहले लर्निंग कर्व का अलग से टॉपिक था अपना, वो इन्होंने डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में ही कवर कर लिया। और बैलेंस स्कोर कार्ड भी यहां पे कवर किया गया। सिंपली मैं कहूं तो डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रांसफर प्राइसिंग में से इधर ट्रांसफर कर दिया है, लर्निंग कर्व का टॉपिक और कुछ एक एडिशन है लाइक ईवीए वगैरह का एडिशन, डू पॉइंट एनालिसिस का एडिशन, बैलेंस स्कोर कार्ड का एडिशन जो पहले नहीं था। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग नहीं था सिलेबस में पहले, जो कवरेज की गई है नई कवरेज है, बट अच्छी बात है, कवर करना भी चाहिए। इवन बीकॉम ऑनर्स वगैरह के बच्चे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो हमें तो पढ़ना ही चाहिए। और एक है डिसीजन थ्योरी का टॉपिक, नाम थ्योरी है बट इसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। डिसीजन मेकिंग अनसर्टेनिटी के अंडर, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी और डिसीजन ट्री। ये अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक डिसीजन थ्योरी में ये जो भी आप पॉइंट्स देख रहे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम पहले भी पढ़ते थे। बट कहां पे सर, हम ये टॉपिक पढ़ते थे एसएफएम के अंदर फाइनल के स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसके अंदर इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल्स के नाम से एक टॉपिक होता है सिलेबस 2016 में, वही सारे के सारे टॉपिक्स यहां पे डिसीजन थ्योरी में डाले गए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सर मैं यही कहूंगा कि एक्चुअल में मैं कहूं कि कुछ नया है, नहीं एक्चुअल में नया कुछ भी नहीं है, जस्ट सिलेबस में थोड़ी सी शफलिंग की गई है इधर से उधर। बट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है इस बारी पहले के कंपैरिजन में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एफएम के साथ डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, एक बार स्टडी मटेरियल आ जाते हैं, देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का एडवांस लेवल यहां पे देखने को मिलेगा। अच्छी बात है क्योंकि आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनने वाले हो, तो जितना ज्यादा आप कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ोगे उतना ज्यादा कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के लिए बेटर है। जैसे सीएस है, सीएस में लॉस ज्यादा होते हैं, तो ठीक है, हमारा जो सिलेबस है सीएमए का उसके अंदर कॉस्टिंग ज्यादा होना चाहिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज्यादा होना चाहिए, वो आपको यहां पे देखने को मिल भी रहा है। इसके बाद मैं आता हूं पेपर नंबर 14 पे। सर पेपर नंबर 14 पहले भी एसएफएम था, अभी भी एसएफएम है, तो नंबरिंग में कोई चेंज नहीं है, 14 मतलब 14। वेटेज पहले भी 100 मार्क्स का पेपर था, अभी भी 100 मार्क्स का है। सेक्शन ए इन्वेस्टमेंट डिसीजन पहले था, सेक्शन बी सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो कि सेक्शन पहले सी था, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसमें ये एडिशन देखने को मिल रहा है सेक्शन ई डिजिटल फाइनेंस का। एक बार मैं एसएफएम आपको 2016 का भी दिखा देता हूं। सो पहले क्या था, पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन था सेक्शन ए, सेक्शन बी में फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन था,
जो कि आप समझ गए होंगे कहां चला गया सर, ये चला गया सीएमए इंटर में। सीएमए इंटर के एफएम में जो आपने सेकंड पॉइंट देखा था, ये वही तो था, इंट्रोडक्शन टू इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल मार्केट। ये वाला जो पार्ट है ये उठा के ये इंटर लेवल पे ले गए, तो यहां से ये गायब हो गया, और जो सेक्शन सी था उसको बी बना दिया, जो डी था उसको सी बना दिया। और सर जो लास्ट है ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ नहीं है, सिंपल सी मैं बात करूं, फॉरेक्स का टॉपिक जो हम पढ़ते थे वही है, फॉरेक्स का जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वही वाला पार्ट है। हाँ, डिजिटल फाइनेंस जो है 5% की वेटेज के साथ, ये एक नया पार्ट यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है। इंटरनल मैटर की अगर बात करें एक बार, इंटरनल मैटर की अगर मैं बात करूं तो सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यहां पे ये सारे के सारे टॉपिक्स हम पहले से भी कवर कर रहे थे। यहां पे अगर मैं बात करूं तो एनपीवीआईआर, कन्फ्लिक्शन वगैरह ये सब पहले भी था। ये कॉन्सेप्ट ऑफ अबंडमेंट वैल्यू, ये वाला जो पार्ट है ये नया देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये जो पार्ट है मॉडिफाइड एक्सीलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम MACRS, सर ये वाला जो पार्ट है ये पहले नहीं होता था। पहले वाले कंटेंट में पूरे स्टडी मटेरियल में भी अगर मैं बात करूं ये वाले पार्ट नहीं थे, ये वाले पार्ट यहां पे एडिशन है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैपिटल रैशनिंग, SCBA, ये सारा का सारा पार्ट हम पहले भी पढ़ते थे, तो माइनस था यहां पे एडिशन है 1.2 के अंदर, बाकी तो सारा का सारा पार्ट मेरे को वही देखने को मिल रहा है। इसके बाद इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल पहले भी था, अभी भी है सर, इसके अंदर भी वही टॉपिक देखने को मिल रहे हैं। इसमें सिनेरियो एनालिसिस अलग से डाल दिया है, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन वगैरह था, पहले भी था। सिनेरियो एनालिसिस थ्योरेटिकल था, देखते हैं इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते। लीजिंग डिसीजन पहले भी था सर, अभी भी है, सेम टॉपिक देखने को मिल रहे हैं। ये वाला पार्ट नया देखने को मिल रहा है, पहले ये नहीं था, सिक्योरिटाइजेशन नहीं था पहले। पहले वाले पार्ट में अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटाइजेशन नहीं था, सिक्योरिटाइजेशन नहीं था, 3 ही पार्ट होते थे इसमें। यहां पे ये जो चौथा पार्ट है सिक्योरिटाइजेशन का, ये आपको एडिशनल देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं ये थ्योरेटिकल होता है, सिक्योरिटाइजेशन जो है थ्योरेटिकल पार्ट होता है, तो वो हम यहां पे देख लेंगे। इसके बाद सेक्शन बी में इंट्रोडक्शन में फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। सर बॉन्ड वैल्यू, इक्विटी वैल्यूएशन में डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, रिलेटिव वैल्यूएशन यूजिंग मल्टीपल एंड वेट्स, बॉन्ड वैल्यूएशन प्राइसेस एंड यील्ड्स। देखते हैं अब स्टडी मटेरियल आएगा तो पता लगेगा, क्योंकि सिलेबस में तो पहले भी बॉन्ड वैल्यूएशन, प्राइस, यील्ड डाला हुआ था, बट केवल 2 एग्जांपल्स थे। तो अभी देखना है कि कितनी कवरेज के साथ लेकर आते हैं। मुझे लगता है पूरा का पूरा बॉन्ड वैल्यूएशन लेकर आना चाहिए इनको, क्योंकि बॉन्ड वैल्यूएशन सिलेबस 2016 में अगर मैं बात करूं, ना तो इंटर लेवल पे हम टीच कर रहे हैं, ना ही फाइनल लेवल पे ब्रॉडली डिस्कशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड वैल्यूएशन आप टच ही नहीं कर पाते सीएमएस, एज ए सीएमएस स्टूडेंट। थोड़ा सा बस पढ़ के रह जाते हो कि सर बॉन्ड ये होता है, वैल्यूएशन पे 2 जस्ट क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में गिवन थे। मुझे लगता है इस बार फुल फ्लेज आपको चैप्टर देखने को मिलेगा बॉन्ड वैल्यूएशन। म्यूचुअल फंड नो डाउट पहले भी काफी लेंथी टॉपिक हम पढ़ते थे, अभी भी आपको ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको थोड़ा सा एडिशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ETF, REIT और एनविट का, ये सारे के सारे थोड़ा सा एडिशन इसमें भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर बात करें पोर्टफोलियो थ्योरी एंड प्रैक्टिस, सर ये सारा टॉपिक पहले भी था, अभी भी देखने को मिल रहा है। एसेट प्राइसिंग थ्योरी, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ये सब पहले भी था। कहीं ना कहीं टॉपिक वाइज भले ही यहां पे ना लिखे हुए हो ये चीजें, यहां पे भले ही टॉपिक वाइज ना लिखे हुए हो, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में हम ये सारी चीजें पढ़ लेते थे, ये सब कुछ हम पढ़ लेते थे पहले भी। रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव में मेनली ऑप्शन फ्यूचर्स होते हैं सर, फॉरवर्ड फ्यूचर, ऑप्शन स्वैप्स, तो ये सारा पहले भी था पोर्शन। अगर आप यहाँ पे देखते हो फाइनेंशियल मार्केट में ये सारा ऑप्शन वगैरह सब पहले भी था,
इसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। ये फाइनेंशियल रिस्क वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कवर कर लेंगे, रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पे कवर हो जाएगा। मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो मेरे को यहां पे भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। यहां पे भी ये फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल ऑपरेशन था, जिसमें फॉरेक्स हम पढ़ते हैं मेनली। अगर मैं बात करूं तो ये वाला सारा का सारा पार्ट वही है, सारा का सारा वही चीज है। हाँ, ये वाला सेक्शन ई बिल्कुल नया है डिजिटल फाइनेंस को लेकर, और मुझे लगता है ये सारा का सारा जो डिजिटल फाइनेंस था ये थियोरेटिकली है, क्योंकि आज के टाइम पे जो वॉलेट्स यूपीआई वगैरह हम देखते हैं, बस कार्ड्स वगैरह इन चीजों को लेकर थोड़े रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे बताए जाएंगे आपको। ट्रेडिशनल फाइनेंस और डिजिटल फाइनेंस, जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो लोन लो 2 घंटे के अंदर आपके बैंक में, वो क्या है तो फाइनेंसिंग का तरीका ही, बट डिजिटल फाइनेंसिंग है। तो बस उन चीजों को आप यहाँ पे देखोगे। तो एसएफएम में अगर मैं बात करूं तो एसएफएम में मेजर अगर मैं बात करूं तो एक डिजिटल फाइनेंस का टॉपिक है जो इंट्रोड्यूस किया है, और जो फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट था सेक्शन बी, पहले जो सेक्शन बी हुआ करता था सिलेबस 2016 में, वो एफएम में ले गए, इंटर के एफएम में ले गए। इसके बाद अगर एससीएम का पार्ट देखें जो कि पेपर नंबर 16 पहले भी हुआ करता था, अभी भी सर पेपर नंबर 16 है। अगर मैं बात करूं मेजर कंटेंट को लेकर तो एससीएम डीएम 60 मार्क्स 60%, और क्वांटिटी टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग 40% की वेटेज। सर ओल्ड सिलेबस में अगर बात करें अच्छा, पेपर नंबर में भी चेंज करा है, ऊपर नीचे हुआ है थोड़ा। पहले पेपर नंबर 15 था, अब 16 कर दिया। ठीक है, पहले पेपर नंबर 15 था, अब 16 कर दिया। ठीक है, ये माइनर सा पेपर नंबर में फर्क है एक तो। दूसरा अगर हम बात करें तो सर कंटेंट की बात करें तो पहले कॉस्ट मैनेजमेंट को 20% वेटेज दी थी, एसटीएम टूल्स एंड टेक्निक 50% था, और एससीएम में स्टेटिस्टिकल टेक्निक 30% की होती थी। अब ये कहते हैं हम जो स्टेटिस्टिकल टेक्निक है उसका नाम बोल दिया क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के नाम से, 40% वेटेज कर दी, बाकी पार्ट 60% रख दिया। ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट था ये आप कह सकते हो सर ये है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जो पहले 20% बोलते थे, केवल 5% की वेटेज। इसके बाद क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, ये सब है। और ये वाला सारा पार्ट वही है ऑलमोस्ट जो हम पहले भी देखते थे। ये नया देखने को मिल रहा है, इंट्रोडक्शन टू टूल्स फॉर डेटा एनालिटिक्स के नाम से। टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन एनालिसिस भी नहीं था पहले, ये सब तो था। गेम थ्योरी भी नहीं थी पहले। ये मैक्सिमा मिनिमा भी अलग से नहीं था, मैक्सिमा मिनिमा पे क्वेश्चन जरूर हम करते थे, बट अलग से एज ए टॉपिक तो नहीं था। अगर कंपैरिजन करें एक बार सर, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर कर लेते थे स्टार्टिंग में कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर। यहां पे पहला टॉपिक तो थ्योरी दे दिया इन्होंने, पहला टॉपिक तो थ्योरी दे दिया। इसमें आपको कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट में इन्होंने कवरेज करी है इन सारे टॉपिक्स की। क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट अलग से होता था सर पहले भी, क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट पहले अलग से होता था। ये वाला पार्ट क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट पहले से होता था, ये वाला पार्ट यहां पे सेकंड पॉइंट पे ही लेके आ गए, सेकंड पॉइंट पे ही लेके आ गए। देन अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में तो सर डिसीजन मेकिंग टेक्निक में इन्होंने क्या करा है, जो पहला पार्ट हुआ करता था जिसमें बहुत सारे हम प्रैक्टिकल टॉपिक्स पढ़ते थे, लाइक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट काइजन, ये जो टॉपिक्स थे ये लेकर चले गए। ये थर्ड टॉपिक डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में, जिसमें आप देख सकते हो सर रेलिवेंट कॉस्ट, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल, ये पार्ट्स हम देखते थे स्टडी नोट 1 में ही देख लेते थे। तो ये यहाँ पे स्टडी नोट नंबर 3 में कवरेज की गई है। केस स्टडी बेस्ड अप्रोच है ये, इसमें आपको केस स्टडी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग का पहले अलग से टॉपिक होता था। ट्रांसफर प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफर प्राइसिंग पे पहले हम अलग से टॉपिक देख लेते थे।
इसके अंदर कवरेज थी ट्रांसफर प्राइसिंग की। कंटेंट में अगर आप बात करोगे तो कंटेंट में आपको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में काफी सारे टॉपिक थे। ये रहा, पहले भी था अभी भी है। तो डिसीजन मेकिंग में कुछ चैप्टर 1 जो हुआ करता था स्टडी नोट नंबर 1, उसके टॉपिक डाल दिए इन्होंने, और जो थर्ड के थे वो थर्ड में है ये डिसीजन मेकिंग वाले। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट जस्ट इन टाइम, सर इसमें भी शफलिंग हुई है थोड़ी सी। अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक भी था पहले। इसके अंदर क्या है, एक्टिविटी बेस्ड जिट ईआरपी बेंचमार्किंग ये सब तो है। थ्रूपुट बैकफ्लश और बेंचमार्किंग, थ्रूपुट बैकफ्लश जो है, थ्रूपुट और बैकफ्लश ये भी पहले चैप्टर में हुआ करते थे। पहले फर्स्ट चैप्टर में ही कवरेज हो जाती थी बैकफ्लश की और थ्रूपुट की, वो इन्होंने इसके अंदर कवर कर लिया। मतलब सिलेबस में कवरेज सारी है जो पहले भी थी। ये इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो टॉपिक होता था वेरिएंस एनालिसिस वाला, वो वाला पार्ट है सर इसके अंदर सारा का सारा। इसके अंदर सारा का सारा पार्ट वो वाला कवर किया गया जो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखते थे यहाँ पे वेरिएंस एनालिसिस के नाम से। आप जो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन प्रॉफिट एनालिसिस पढ़ते थे और इसमें ये जो वेरिएंस एनालिसिस का पार्ट देखते थे, सर इसको इन्होंने इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस के नाम से अलग से रख दिया है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग पहले भी था अभी भी है। और इसमें जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर लर्निंग कर्व, लीनियर प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सिमुलेशन, नेटवर्क एनालिसिस ये सब हम पहले पढ़ते थे। एलपी था, ट्रांसपोर्टेशन था, असाइनमेंट था, गेम थ्योरी नहीं थी, ये नया है। सिमुलेशन था, नेटवर्क एनालिसिस था, लर्निंग कर्व था, ये बाकी ये जो है ये तीनों टॉपिक नए हैं। तो एससीएम में भी अगर मैं कहूं तो एडिशन है सिलेबस के अंदर। सर एडिशन है तो क्या डिलीशन भी है? डिलीशन भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे फिलहाल अगर मैं बात करूं जो सिलेबस दिखाई दे रहा है, फिलहाल जो मुझे सिलेबस दिखाई दे रहा है उसके अंदर अगर मैं बात करूं डिलीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सर मुझे यहां पे काइजन कॉस्टिंग नहीं देखने को मिल रहा। मुझे यहां पे कहीं पे भी काइजन कॉस्टिंग देखने को नहीं मिल रहा। मुझे यहां पे वैल्यू एनालिसिस नहीं देखने को मिल रहा, वैल्यू एनालिसिस नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन वैल्यू चेन एनालिसिस है तो ये वाला पार्ट यहां पे कवर कर लेंगे। चलो वैल्यू एनालिसिस तो है, ठीक है। इसके बाद लीन अकाउंटिंग, सर लीन अकाउंटिंग का पार्ट यहां पे कवर कर लिया इन्होंने। सोशियो इकोनॉमिक कॉस्टिंग, सोशियो इकोनॉमिक कॉस्टिंग मुझे नहीं लगता कहीं पे कवरेज की गई है। मतलब फिलहाल अगर मैं ऊपर ऊपर से डेटा देख रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा सोशियो इकोनॉमिक कॉस्टिंग कहीं कवर की गई है। कॉस्ट रिडक्शन कंट्रोल ऊपर कवर कर लिया है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो पहले मार्जिनल कॉस्टिंग भी हम फाइनल लेवल पे भी काफी सारा पढ़ते थे, बट अभी जो है मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट तो नो डाउट डिसीजन मेकिंग पढ़ोगे तो टच होगा, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो मार्जिनल कॉस्टिंग का पहले टॉपिक हुआ करता था सीवीपी एनालिसिस वगैरह है। ये सारा का सारा इंटर पे आप पढ़ लोगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में मिला के, तो यहां पे नहीं है। ऑल्टरनेटिव चॉइसेस वगैरह तो अभी भी है। प्राइसिंग डिसीजन, सर्विस सेक्टर की जो कॉस्टिंग है, सर्विस सेक्टर की कॉस्टिंग भी मेरे को यहां पे देखने को नहीं मिल रही। सर्विस सेक्टर की जो कॉस्टिंग है वो भी मेरे को यहां पे नहीं देखने को मिल रही। जरूरत भी नहीं है इंटर लेवल पे सर्विस कॉस्टिंग आप पढ़ते दो। और रेलिवेंट कॉस्ट एनालिसिस ये सब तो है ही चीजें, बाकी तो सेम है, बाकी ऐसा कोई चेंज नहीं है। तो नो डाउट थोड़ा डिलीशन है तो थोड़ा एडिशन भी है। मेजर देखो चीजें वही है कि जो एडिशन है उन पे कितना कंटेंट इंस्टीट्यूट देगा, जो डिलीशन है वो एक्चुअल में डिलीशन है भी कि नहीं है। जैसे अभी तो मैं आपको कह पा रहा हूं केवल इस कंटेंट को देखकर कि सर काइजन कॉस्टिंग कवर नहीं करा गया, लेकिन हो सकता है इंस्टीट्यूट इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट में काइजन कॉस्टिंग आपको बता दे। तो फिलहाल तो अगर मैं कहूं केवल और केवल फुल जो वर्जन कहना है, इंस्टीट्यूट का कहना है कि फुल वर्जन ये है सिलेबस का, तो उम्मीद तो यही है कि इंस्टीट्यूट ने काफी स्ट्रक्चर्ड वाइज हमारे सामने सिलेबस रखा है कि ये स्टडी नोट या चैप्टर नंबर 1 जो भी होगा एज पर न्यू स्टडी मटेरियल, इसमें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 में हमें ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे।
उम्मीद है कि इसके अलावा कुछ भी वहां पे एडिशनल नहीं देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो मैं कहूंगा सर कुछ डिलीशन भी है सब्जेक्ट्स में, कुछ एडिशन भी है। हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में थोड़ा डिलीशन भी है तो थोड़ा एडिशन भी है। मेजर तभी पता चलेगा जब पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल्स आ जाएंगे कि किस टॉपिक को इंस्टीट्यूट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना चाह रहे हैं और कहां पे इंस्टीट्यूट हमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना चाह रहे हैं। बाकी मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है। मेजर अगर मैं डिफरेंस की बात करूं क्या है सर, फाउंडेशन में जो पहले 20% वेटेज होती थी वो 30% हो गई। इंटर में पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग होता था, सेम पेपर नंबर है, बहुत माइनर से उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वगैरह का एडिशन, बाकी ऐसे उसमें कोई एडिशन डिलीशन ज्यादा है नहीं। पेपर नंबर 9 में भी माइनर से आपको एडिशन देखने को मिल रहे हैं, डिजिटल थिंकिंग वगैरह, एमएस प्रोजेक्ट वगैरह। बाकी ऐसे उसमें जो मेजर चेंज है वो यही है कि ओएम की वेटेज 70 से 60 कर दी और एसएम की वेटेज 30 से 40 कर दी। इसके बाद पेपर नंबर जो 10 है उसमें मेजर चेंज यही है कि एफएम 50 से 80 होगा और उसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जगह डेटा एनालिटिक्स होगा, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स होगा 20% के साथ। और मेजर चेंज यही है पेपर नंबर 12 नया इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर वो नया नहीं है, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग था उसका पार्ट निकाल लिया कुछ, और कुछ चैप्टर्स टॉपिक्स जो हैं वो फाइनल से इंटर के अंदर शिफ्ट किए हैं, कुछ एडिशंस है वहां पे। एसएफएम और एससीएम में बात करें सर, एफएम में डिजिटल फाइनेंस आपको नया देखने को मिल रहा है। एससीएम में अगर मैं बात करूं तो एससीएम में थोड़ा सा क्यूटी जो था क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इसकी वेटेज 30 से 40 करिए और इसमें गेम थ्योरी, मैक्सिमा मिनिमा का अलग से टॉपिक दे जरूर है ये, बट क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में पहले भी होते थे। टाइम सीरीज रिग्रेशन एनालिसिस और इंट्रोडक्शन टू टूल्स फॉर डेटा एनालिटिक्स पहले भी है, तो यहां पे इन्होंने क्यूटी में भी थोड़ा बहुत कवर किया है। तो ये आपका सिलेबस में माइनर सा चेंजेस है। सिंपली मैं यही कहूंगा जो ओल्ड सिलेबस में है वो अपना ओल्ड सिलेबस देते रहे। 3 अटेम्प्ट है आपके पास ओल्ड सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिसंबर 2022, जून 2023 और दिसंबर 2023। जो बच्चे इंटर में है, ओल्ड सिलेबस है, वो अपना इंटर कंप्लीट करने की कोशिश करें इन 3 अटेम्प्ट के अंदर। अकॉर्डिंगली जब वो फाइनल में जाएंगे तो फाइनल में तो नया सिलेबस आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो बच्चे फाइनल में हैं फिलहाल वो अपना ओल्ड सिलेबस कंटिन्यू करें और कोशिश करें कि दिसंबर 2023 तक आप अपना फाइनल क्लियर कर लो, क्योंकि दिसंबर 2023 एज पर इंस्टीट्यूट लास्ट सिलेबस होगा, सिलेबस 2016 का। और जो फाउंडेशन में है, जिन्होंने अभी एग्जाम दिए हैं फाउंडेशन के, उनका रिजल्ट मुझे यही लगता है 31 जुलाई से पहले शायद ना आए, और अगर पहले आ भी जाता है बाई चांस तो मेरा सजेशन यही है ओल्ड सिलेबस में ना इंटर करें, नए सिलेबस में ही जाएं। क्योंकि आप देख रहे हो अगर आप इंटर का ओल्ड सिलेबस ले भी लोगे, फाइनल में तो आपको नए सिलेबस में जाना पड़ेगा। अब अगर आप इंटर का ओल्ड सिलेबस पढ़ के जाओगे आपको पता ही नहीं होगा बिजनेस डेटा एनालिटिक्स क्या है। और एसटीए में जब यहां पे डेटा एनालिटिक्स की बात चलेगी टूल्स की, और अगर वहां पे टीचर ने बोल दिया कि आपने इंटर में पढ़ा था डेटा एनालिटिक्स, तो आप तो देखते रह जाओगे। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, अभी तो नहीं फिलहाल बोलेगा टीचर, क्योंकि टीचर को पता होगा कि भाई अभी जो नया बच्चा आ रहा है न्यू सिलेबस में वो तो नहीं पढ़ के आया, बट 2 साल के बाद जब दिसंबर 2023 निकल जाएगा उसके बाद तो कहीं ना कहीं टीचर के माइंड में भी नया सिलेबस सेट हो जाएगा, ओल्ड सिलेबस निकल जाएगा माइंड से, तो टीचर का माइंड भी सेट हो जाएगा बच्चा क्या पढ़ के आया क्या नहीं पढ़ के आया। तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन वाले बच्चों को तो मेरा पूरा यही सजेशन है कि आप अगर बाई चांस, मुझे तो वैसे तो लगता है कि इन एनी केस इंस्टीट्यूट चाहता होगा कि भाई जो फाउंडेशन का बच्चा क्लियर करे वो नए में ही जाए, तो इंस्टीट्यूट मुझे लगता है 31 जुलाई से पहले शायद फाउंडेशन का रिजल्ट ना दे। बट अगर आ भी जाता है पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1 अगस्त के बाद ही रजिस्ट्रेशन करवाएं और न्यू सिलेबस में ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब कई बच्चे कहते हैं सर अगर 1 अगस्त को हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो हम दिसंबर के पेपर में अपीयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब है दिसंबर के पेपर में हम अपीयर कर सकते हैं, और 1 अगस्त को करवाते हैं तो हमें जून 2023 में पेपर देने पड़ेंगे। देखो पहली बात तो ये मुझे लगता है इंस्टीट्यूट
आपको कुछ एडिशनल टाइमिंग देगा। भले ही अगर 26 जुलाई आज है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगर आज भी रिजल्ट आ जाता है तो भी इंस्टीट्यूट क्या केवल आपको 5 ही दिन देगा रजिस्ट्रेशन के लिए? तो आंसर इज नो। इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं दिसंबर के लिए भी आपकी डेट एक्सटेंड करेगा। और अगर बाई चांस डेट एक्सटेंड ना भी करे और आपको दिसंबर अटेम्प्ट ना भी मिले, तो भी आप एक काम करो, आप दिसंबर में एक ही तो ग्रुप दोगे, बोथ ग्रुप तो आप वैसे भी नहीं दे सकते, तो बेटर है कि आप जून 2023 में बोथ ग्रुप के लिए अपियर करो। कम से कम ओल्ड सिलेबस क्यों? आपको एक तो सबसे बड़ा नुकसान यह है कि 3 ही अटेम्प्ट मिलेंगे सीएमए इंटर के। अगर आप कहते हो सर दिसंबर 22 में मैं फर्स्ट ग्रुप दूंगा, जून 23 में मैं सेकंड ग्रुप दूंगा, अगर बाई चांस आपका रुक गया किसी भी वजह से, जो कि देखो 100% रिजल्ट तो वैसे भी नहीं आता इंटर का, रिजल्ट तो जो 15-20% आना है वही आना है, मतलब कहीं ना कहीं 80% बच्चा तो ऐसा होगा जो क्लियर नहीं कर पाएगा। तो क्यों हम इतनी रिस्क लें कि सर पहले हम ओल्ड पढ़े और अगर बाई चांस दिसंबर 23 तक हमारा क्लियर ना हो पाए तो हमें न्यू सिलेबस में जाना पड़े। तो बेटर है कि स्टार्टिंग से ही हम प्लानिंग ऐसी करके चले, सर मुझे रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त या उसके बाद ही लेना है, न्यू सिलेबस में ही जाना है। हाँ, मेरा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, या तो मुझे दिसंबर का अटेम्प्ट मिलेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से तो मैं दिसंबर में एक ग्रुप दे सकता हूं, अदरवाइज अगर नहीं मिलेगा तो मैं जून 2023 में बोथ ग्रुप के लिए अपियर करूंगा, जो कि पॉसिबल है। काफी सफिशिएंट टाइम पीरियड होता है 9 मंथ्स का, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जून, 9 भी क्यों 10 महीने आपको मिल जाते हैं आराम से। 10 महीने का टाइम पीरियड सफिशिएंट होता है 2 ग्रुप के लिए। तो बस आज की क्लास का, आज की वीडियो का मेन पर्पस यही था कि आपको एक बार सिलेबस दिखा दिया जाए, क्योंकि जब नया सिलेबस आता है तो बच्चों को क्या होता है, सर ये ओल्ड सिलेबस था, ये नया है, ये नया आ गया, नया आ गया। तो एक्चुअल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जब नए सिलेबस आता है, नए सिलेबस में 80 to 90% चीजें सेम रहती है। ज्यादातर क्या होता है, शफलिंग होती है, सब्जेक्ट के नाम चेंज किए जाते हैं, पेपर नंबरिंग चेंज की जाती है, ये चीजें चेंज होती है मेनली। थोड़ा बहुत पोर्शन इंटर का फाइनल में आ जाता है, कई बार इंस्टीट्यूट को फाइनल का इंटर में आ जाता है, कई बार इंस्टीट्यूट को लगता है कि इंटर लेवल पे थोड़ा भारी हो गया सिलेबस, तो वो इंटर का निकाल के फाइनल में भी डाल देते हैं। तो मेजर यही होता है। और जो इंडस्ट्री में पिछले 3 से 4 सालों में नई डेवलपमेंट हुई है वो आ जाती है। जैसे आप देख रहे हो, एक तो बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का नया सब्जेक्ट, डिजिटल फाइनेंस आप देख रहे हो। तो ये जो नई चीजें एड ऑन की गई है, ये क्या है, पिछले 4 से 5 सालों में न्यू डेवलपमेंट है इन द इंडस्ट्री, जो कि आपके सिलेबस में कवर किया गया। तो सिलेबस जब भी नया आता है उसमें 70, 80, 90% चीजें सेम रहती है, 10% उसमें एडिशन होता है, बाकी सारी की सारी वहां पे शफलिंग आपको देखने को मिलती है। बाकी अगर किसी को भी किसी भी तरीके का ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टेक्ट्स गिवन है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आप व्हाट्सएप करके जो भी जानना चाहें आप जान सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।